भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि अभी नहीं तो और कभी। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि अभी नहीं तो और कभी करेगी दुनिया गौर कभी। चलते रहो बस रुकना नहीं, आएगा तुम्हारा दौर कभी। इसी शायरी के बाद मैं एक आज फिर से बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी स्पेशली फॉर यू लेकर आया हूँ। ये स्टोरी आपको बताती है कि संगति का प्रभाव किस तरह किसी भी जीव पर पड़ता है, संगति से किस प्रकार से रंगती बदल जाते हैं। कहते हैं ना कि पानी वही है, यदि हाथ में गिर जाए तो आप पी सकते हैं। पानी वही है, यदि हाथ में गिर जाए तो आप पी सकते हैं, और नाले में गिर जाए तो आप पाँव भी नहीं धो सकते हैं। पानी वही है जो सीप में पड़ने के बाद मोती बन जाती है। इसलिए पानी किस जगह पर है महत्व तो वो रखता है। पानी तो वही सेम है, हम और आप भी वही हैं, लेकिन किसके साथ हैं, किस जगह पर हैं, आज जीवन के किस मुकाम पर हैं, कितने अपने आप को कितना बिल्ड बना चुके हैं, अपने आप को कितना मजबूत बना चुके हैं, कितना आत्मनिर्भर हो चुके हैं, इससे डिसाइड होती है आपकी सफलता। और आपके सफलता में कोई आपका सपोर्टक है या कोई आपके विरोधक है, ये पता चलेगा आपके दोस्तों को देख करके। बेहतर आदमी बेस्ट दोस्ती करता है, और जिसकी संगति खराब होती है उसकी जीवन भी खराब हो जाती है। इसी पर डिपेंडेड एक काफ़ी बेहतरीन स्टोरी मैं आपको देने के लिए जा रहा हूँ। किसी के संगति को देख करके कैसे आप उसके जीवन को डिसाइड कर देते हैं। कहते हैं ना कि योर सैलरी इज मस्ट लाइकली टू मीडियन ऑफ 5 पीपल्स, मतलब आपके आस पास जो भी 5 लोग हैं उनकी सैलरी कितनी है, इसको देखकर बताया जा सकता है कि आने वाले समय में आपकी सैलरी कितनी होगी। इसलिए जीवन में एक अच्छे साथी का चुनाव करें, एक अच्छे दोस्त का चुनाव करें। सबके साथ रहना आपके लिए काफ़ी दुखदायक साबित हो सकता है। देखिए, कहानी स्टार्ट होती है कुछ इस प्रकार से कि एक बरगद के पेड़ पर एक चिड़िया है। एक बरगद के पेड़ पर एक चिड़िया रहती है, और कुछ दिन के बाद चिड़िया अंडे देती है घोंसले बनाकर, और उसमें 2 बच्चों को वो जन्म देती है। अंडे से 2 बच्चे निकलते हैं। लेकिन एक दिन की बात, एक बार की बात है कि काफ़ी तेज़ से बारिश होने लगती है, काफ़ी तेज़ी से आंधियाँ चलने लगती हैं, जिसके चलते क्या होता है, बरगद का पेड़ नीचे गिर जाता है, जिसमें जो चिड़िया है वो दबकर बिल्कुल मर जाती है वो। लेकिन उसके जो दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं वो हवा में उधियाने लगते हैं, और उधियाते हुए एक ऐसे दोनों चिड़िया अलग अलग जगहों पर जाकर रुकते हैं, गिरते हैं। पहली जो चिड़िया है एक ऐसी जगह पर गिरती है जहाँ पे बगल में गुफा है, और गुफा के अंदर डाकू रहते हैं। दूसरी जाकर यहाँ गिरती है एक साधु संत का जो वहाँ कुटिया बना है, उसमें जाके गिरती है। अब दोनों का परिवेश अपने अपने माहौल के अनुसार दोनों का परिवेश होने लगता है। केवल कुछ मिनट का समय मैं आपका लूँगा, और आपको अधिक से अधिक आपके लिए सपोर्टक चीज़ों में दूंगा आपको। तो दोनों का परिवेश अपने अपने माहौल के अनुसार होने लगता है। कुछ वर्षों के बाद, कुछ महीनों के बाद, उस राज्य के राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं। और जाते जाते एक समय ऐसा आता है कि उनको भूख भी लग जाती है काफ़ी देर से, और वो थक जाते हैं। एक पेड़ के नीचे बैठकर वो आराम करने लगते हैं, विश्राम करने लगते हैं। अब देखिए आगे की बात क्या होती है। जैसे वो गहरे नींद में आते हैं, वैसे वो देखते हैं कि पेड़ पर से एक चिड़िया की आवाज़ आती है। कहते हैं कि चिड़िया बोलती है कि आओ आओ जल्दी पकड़ो, इस आदमी के बाहर बहुत सारे गहने हैं। और जैसे वो चिड़िया बोलती है, उस गुफे से बहुत सारे डाकू निकल करके राजा के तरफ आते हैं, राजा को मारने के लिए, इसके गला काटने के लिए और धन को छीनने के लिए। राजा जैसे ये दृश्य देखता है, वो तुरंत घोड़े पर सवार होकर के एकदम सरपट भागता है, और भागते ही चला जाता है। भागते भागते कुछ समय भागने के बाद अब उसको लगता है कि अब मेरा पीछा डाकुओं से छूट गया है। और फिर वो एक पेड़ तक क्या करता है, आराम समझिएगा इस चीज़ को। फिर वो क्या करता है कि एक पेड़ के पास बैठ करके और वहाँ फिर से विश्राम करने लगता है कि अब आराम करके, चूँकि थक चुका हूँ भागते भागते, अब यहाँ से आराम करके घर के लिए रवाना हो जाऊँगा। लेकिन जैसे वहाँ बैठ के आराम करता है, फिर उसको नींद आती है, और फिर एक चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है उसी स्वर में कि राजन आँख खोलिए, इस समय कुटिया में कोई भी साधु महात्मा नहीं है, वो आते ही होंगे, तब तक चल करके आप कुटिया में विश्राम कर लीजिए। राजा का आँख खुलता है तो पेड़ पर देखता है हूबहू वैसी एक चिड़िया, सेम आवाज़, सेम कलर। उनको लगा कि वही सेम टू सेम चिड़िया यहाँ भी आ गई है। लेकिन इस बार दोनों के भाव में काफ़ी अंतर था। पहले के आवाज़ में एक करुणाहट थी और दूसरे की आवाज़ में एक मधुरता थी।
राजा उसका बात मानते हैं, जाकर कुटिया में आराम करते हैं। कुछ देर के बाद साधु महात्मा भी वहाँ आ जाते हैं, संत लोग। तो राजा महात्मा से ये प्रश्न पूछते हैं कि मैंने अभी कुछ समय पहले एक और मैं चिड़िया देखा था जो हूबहू इस चिड़िया के जैसे थी, लेकिन उसने हमको इस प्रकार से दुविधा में डाला और ये चिड़िया इस प्रकार से हमको सपोर्ट की, ऐसे क्यों? महात्माओं ने समझाया कि देखिए, मनुष्य के जीवन में संगति का प्रभाव सबसे बड़ा पड़ता है। जो जिस संगति में रहेगा उसी संगति के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेगा या ढल जाएगा। ये जो चिड़िया आप दोनों आज देखें, दोनों ये सगे भाई हैं। जो पहला वाला है वो डाकुओं के गुफा तक जाकर गिरा, इसलिए उसकी संगति वैसी ही बन गई है। कैसे लूटना है, कैसे काटना है, कैसे नोचना है, कैसे क्या करना है। और ये जो आकर हम लोग के बीच में गिरी तो हम लोग का आदत इसमें है। राजा को ये बात समझ में आ गई कि संगति से मनुष्य का जीवन बदल सकता है, संगति से मनुष्य की पूरी चरित्र बदल सकती है, मनुष्य की लाइफ स्टाइल बदल सकती है, मनुष्य की पूरी संसार देखने का, स्कैन करने का तरीका बदल सकता है। इसलिए मैं भी आपसे अपील करूंगा कि जीवन में एक बेहतरीन संगति को आप चुने, जो आपके क्षेत्र से जुड़ी हो, जो आपके काम से जुड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से सपोर्टेड आपको दिल्ली जाना है तो 2 कंडीशन होते हैं। आप उठाएं बाइक और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब आपको क्या होगा इसमें कि आपको जगह जगह पूछना पड़ेगा, रास्ता पूछना पड़ेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन आती है कि एक ऐसे बाइक का रेस है जिसमें सारे लोग दिल्ली ही जा रहे हों, उसमें जल्दी आप बाइक लेकर चले गए तो अब आपको रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो झुंड वहीं जा रही है। ऐसे ही हमारी जीवन है। सफल आदमी के बीच में खड़े हो जाओगे, दुनिया धक्का मार मार के तुमको सफल बना देगी। असफल आदमी के बीच में खड़े हो जाओगे तो सफलता वाला रास्ते से तुमको लात मार के असफलता वाला रास्ते तक पहुंचा देगी। समझदार आदमी वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, समझदार आदमी वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, बल्कि समझदार आदमी वह है जो वही उसी ईंट से इमारत बना लेता है, जिससे ज़िंदगी समझ जाती है, जिससे एक उपलब्धि हासिल हो जाती है। और याद रखना, हमेशा कभी भी अपने मोटिवेशन को, अपनी क्षमता को, अपने सोच को नीचे मत गिरना देना, क्योंकि मैदान में हारा हुआ आदमी तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ आदमी जीवन में कभी जीत नहीं सकता है। इसलिए चलिए आज के लिए केवल इतना ही। आई होप ये स्टोरी आपको काफ़ी बेहतरीन लगी होगी। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो अब सर्वत्र इस स्टोरी को फैलाना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस स्टोरी को अधिक से अधिक जगह फैलाएं, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर लिए तो किसी और से भी सब्सक्राइब कराएं, और यदि किसी और से सब्सक्राइब आपने करा दिया है तो चैनल को किसी और से सब्सक्राइब कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, मिलते हैं फिर इसके बाद एक और बेहतरीन स्टोरी, कुछ मोटिवेशनल शायरीज के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।